यमुना नदी के किनारे बसा है एक खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव जो देहरादून शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये है लाखा मंडल। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. सुंदरता के साथ साथ यह जगह अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए फेमस है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मरा हुआ व्यक्ति भी कुछ पल के लिए जिंदा हो जाता था। और ये भी माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर लाख शिवलिंग स्थापित करे थे, जिसके सबूत यहाँ अभी भी मिलते रहते हैं। अब लाखा मंडल जाने के लिए हमें देहरादून से सुबह जल्दी निकलना पड़ा, करीब 5:30 बजे, क्योंकि हमें ये जर्नी एक दिन में अप डाउन करनी थी। अब देहरादून से यह रास्ता करीब 4 से 5 घंटे का होने वाला था, जिसके लिए हमें सबसे पहले जाना था मसूरी। अब जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे थे, देहरादून वहाँ से काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। अब धीरे धीरे हमें मसूरी भी दिखाई देने लगा था। करीब 40 से 45 मिनट्स के राइड के बाद हम मसूरी पहुंच गए थे। अब मसूरी पहुंचने के बाद हमें जाना था एम्प्टी फॉल वाले रूट पर। तो हेलो जी, अभी यहाँ से बचा है करीब 62 किलोमीटर और अभी हम ये सुंदर से गांव के सामने हैं। और अब आपको मिलाता हूँ मेरे साथ कौन कौन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ब्लॉगर इन द हाउस। हेलो गाइस, ब्लॉगर इन द हाउस है और राइडर इन द हाउस। हाउस नहीं, राइडर इन द। आज होगी कंपटीशन, किस बात का? किसके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। 2 ब्लॉगर साथ में जा रहे हैं, सेम कंटेंट सेम व्यू। तो अभी यहाँ से चलते हैं और बीच में चाय पियेंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं आपसे। लेट्स गो। चलिए जी, चलते हैं अभी यहाँ से। तो हम रुक चुके हैं यहाँ पे, पियेंगे चाय। लेकिन व्यू देखिए भाई आप, यहाँ से क्या ही बढ़िया व्यू दिख रहा है। वाह, सामने का नज़ारा देखिए। तो फाइनली चाय हमारी आ चुकी है। हमारी कहाँ है चाय का आनंद लेते हैं। और यहाँ से करीब बचा है 60 किलोमीटर करीब। बस चाय करी बस फूड दिखाता हूँ यार। सूरज उधर की साइड है। कैसा जी टेस्ट? सही है, सही है। बड़ा कप है। तो चलिए जी, चलते हैं अब यहाँ से। चाय वगैरह हमने पी ली है बढ़िया वाली, लेकिन चाय काफ़ी महंगी थी भाई यहाँ पे। 30 रुपए की एक चाय। इसका शीशा थोड़ा ढीला हो गया है। इसको थोड़ा सही करते हैं भाई। पाना आ रहा फिट? पाना यार सब फिट है भाई। चलो जी, अब ये सही हो। अब कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें दिखने वाला था एम्प्टी फॉल, जो कि मॉनसून में
काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. अब टेम्पटी फॉल से करीब 7 किलोमीटर बाद आता है बेदियाना, Catching a break. और बेदियाना से करीब 7 to 8 किलोमीटर की राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी वैली में जहां से हम यमुना नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। Never the same. यहाँ पे हमने लिया था थोड़ा सा ब्रेक, और अब यहाँ से बचा है करीब करीब 30 किलोमीटर। तो लेट्स गो दोस्तों, चलते हैं यहाँ पे। ये शीशा बार बार मुझे परेशान कर रहा था, गुम हो जा रहा था, मैं तो चल रहा था। अब मैंने इसे टाइट कर लिया दोबारा से। अब यमुनोत्री धाम रूट होने की वजह से यहाँ रोड को चौड़ा किया जा रहा है, Going with you, I know we'll get to जिससे बीच बीच में काम चलने की वजह से रुकना पड़ रहा है। sinking in. I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me सारे बाल खराब हो गए भाई। like a word. अब अभी तक हम थे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद चलकर हम पहुंच जाते हैं उत्तरकाशी जिले के दामटा विलेज में, जो देहरादून से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब दामटा से लाखा मंडल है करीब 22 किलोमीटर, और इस 4 से 5 घंटे की राइड में हमने सुबह से बस एक चाय ही पी थी, और धीरे धीरे अब भूख भी लगने लग गई थी, तो हम रुक गए कुछ खाने के लिए, जहाँ से अब लाखा मंडल बस 5 से 6 किलोमीटर रह गया था। क्या हालत देखो भाई, इधर देख। ऐसा लग रहा है कलर कर रखा होगा, करने देख। हैं? क्यों बोला तूने? ये बैंक का देखो यार। तो भाई धूल से हो गया है बुरा हाल। अब यहाँ पे देखिए सूरज क्या कहलाया है। पूरा फेस वॉश, पूरा संसाधन, पूरा संसाधन चल रहा है। आज कलर कराया भैया ने। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर बचा है भाई, सामने से जाना है हमें। वो रहा ऊपर लाखा मंडल। भाई ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा? तो चलिए जी, पराठे आ चुके हैं अब, और बटर भी मिला है भाई बिना बोले, यानी कि 10 पे एक्स्ट्रा हो गए। चलिए फटाफट खाते हैं इसे। भाई चाय बड़ी कीमती है, एक चाय सूरज ने मेरी गिरा दिया। चाय क्यों गिराया भाई मेरी? नहीं चाय भाई, चाय बहुत बढ़िया हो रही, तो बिना चाय का मजा नहीं आता। अब मजा आया। अब जाके अल्लाह बंद हुआ भाई, इसके कारण जेसीबी। अब यमुना नदी क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं उत्तरकाशी से देहरादून जिले में।
गांव की तरफ जाने वाला ये रास्ता शायद आज के सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली ऐसा एहसास करा रही थी जैसे प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर स्वागत कर रही हो। तो चलिए पहुंच चुके हैं, प्रसाद हमने ले लिया है। पहले दर्शन करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मंदिर में भी हमने दर्शन कर लिए हैं और मंदिर के अंदर भी भगवान जी की काफ़ी सारी मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है दिखाना, तो आप जब भी आएँ मंदिर में अंदर दर्शन जरूर कीजिएगा। अब लोकल्स के अकॉर्डिंग इस मंदिर की खोज गाय माता ने की। गाय माता यमुना पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग के ऊपर अपना दूध से अभिषेक करके परिक्रमा करती थी और जैसे जैसे वो परिक्रमा करती थी, मंदिर पर गाय के पैर के निशान बन जाते थे, जो निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर चारों युगों के शिवलिंग भी हैं। मंदिर के अंदर वाला शिवलिंग सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने करी। लाल रंग का ये शिवलिंग त्रेता युग का है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। कहते हैं कि ऐसा शिवलिंग या रामेश्वरम में है या फिर यहाँ पर है। हरे रंग का शिवलिंग द्वापर युग का है, जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। और मंदिर के पास में ही है कलयुग का शिवलिंग, जिसमें जल चढ़ाते हैं तो अपनी प्रतिछाया उसमें दिखाई देती है। मंदिर के राइट साइड में पीछे की तरफ है ये रिजर्व स्पेस। ये वही जगह है जहाँ पर यहाँ की शिवलिंग और मूर्तियाँ जो खुदाई में निकलती है वो रखी जाती है। लोकल्स के मुताबिक इस जगह पर खेत बनाते वक्त शिवलिंग पाया गया था और तभी से यहाँ पर शिवलिंग और मूर्तियों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक करीब 1.25 लाख शिवलिंग और मूर्तियाँ यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। मंदिर के दाहिनी तरफ है ये बड़ा शिवलिंग और माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने की। यह भी मान्यता है कि यहीं बनाया गया था वह लाक्षागृह, जहां दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी, लेकिन विदुर जी ने समय रहते पांडवों को गुप्त संकेत दिया और एक गुप्त सुरंग बनाई गई। जब महल में आग लगी तो पांडव अपनी माता कुंती के साथ उस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल गए और जहां से पांडव बाहर निकले थे वह गुफा इस गांव के शुरुआत में ही है। इस मंदिर से एक कहानी यह भी जुड़ी है कि जब भी आसपास किसी गांव में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो मृत शरीर को यहाँ पर लाया जाता था और मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर से गंगा जल लेकर राम नाम सत्य बोलते बोलते और कुछ पल के लिए वह जीवित हो जाता था और उसे मरने की वजह जानते और उसके बाद वह मोक्ष को प्राप्ति कर लेता था।
अब इस गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर है भवानी पर्वत, जहां पर है भवानी गुफा, शिव गुफा और द्रौपदी कुंड, जहां जाने के लिए हमको करीब 200 से 300 मीटर की हाइक करनी पड़ती है। अभी हम चल रहे हैं द्रौपदी कुंड देखने के लिए, और रास्ता यहाँ पर काफ़ी सुंदर है। हल्की सी चढ़ाई है और ये पत्थर का बना रास्ता है, और ठीक बीच में आपको मिलता है शिव गर्भ गुफा। यहाँ से हमने आगे जाना है और सामने है शिव गुफा। और हमें बाबा जी मिले तो उन्होंने कहा कि ये भी ले चलो हमारे साथ। यहाँ से देव जी का कहीं लिखा भी नहीं है। कहीं लिखा भी नहीं है। यहाँ से मिट्टी वगैरह नहीं गिरती ऊपर से कोई? प्राकृतिक है वो, अपने जगह में बैठा हुआ। बताओ भैया, अब पत्थर अपने जगह में बैठा हुआ है, उसे हम पैर मारेंगे ऐसे ऐसे करके, वो क्या होगा पत्थर? बताओ जरा, हिलेगा कि नहीं? हिलने के बाद में उसे कौन संभालेगा? उठा के अगर उसकी जगह बनाओगे सही है, नहीं तो नीचे नीचे हो जाते रहे। कितनों की चोट पहुंच जाएगा, कितनों की जख्म देगा, कोई हिसाब है? तो पत्थर पत्थर जगह में बैठा है, हमारी क्या काम है? पत्थर क्या कोई साधारण है सोच रहे हैं हम लोग? ये तो जबरदस्ती काम हो रहा है अंदर की खुदाई। बस अंदर ना हमने वहीं तक खुदाई किया, छोड़ दिया, क्योंकि शिवलिंग निकला है। काफी शिवलिंग है वहाँ, देखे हो तुम लोग ऊपर में सब बैठे हैं, छोटी छोटी सब शेषनाग का फन जैसे बना हुआ है, उन्हीं के अंदर बैठे हुए सब। यहाँ पर बाबा आम किलो 80 रुपया लेते हैं हमसे। 80 रुपया? बता, हम 100 रुपया में 3 किलो आम लाए हैं वहाँ, देहरादून से? नहीं, विकास नगर से। अच्छा। कटहल किलो लेते हैं 80 रुपया। विकास नगर कितना दूर है यहाँ से? हाँ, 80 किलोमीटर। बताओ, कटहल लिए 80 रुपया किलो, हमने एक लाया 50 रुपया दे के पूरा 2-2.5 किलो वजन है। क्या ही लोग लूटते हैं बताओ, है? हम भीख मांग के लाते हैं, हमसे भी लूटते हैं लोग। चलो, जो कमा रहा है भाई उनसे लूटो कि चलो दे रहे हैं, क्यों उनकी? हम तो घूमते रहते हैं बाजार बाजार, कहीं भी चले जाते हैं, मांगने को भी ऐसे मिल जाएगा। शर्म लगता है आजकल मांगने में भी, है कि नहीं? तो हम मांगेंगे, तुम लोग जैसे बच्चे लोग क्या करोगे बता? तो कुछ नहीं तो साल में तो एक बार 100 रुपया तो दे पाओगे। 100 रुपया हमारे लिए बहुत है। बता, 100 रुपये का हम लाया, अभी 5 दिन तो खाएंगे, नहीं तो और भी लोग आएंगे तो उनको भी खिलाएंगे। कितने लोग खाएंगे बता? 100 रुपये में कितने हो गए? सही। तो ये हिसाब का हम ही लोग समझते हैं इसको। मैं अब मांगने क्यों जाना है? कोई दुकानदार आजकल पैसा देने को, रे बाबा दूर से बात कर, हट। हाँ, क्या करेगा वो? ये दुनिया ही ऐसा है। कोई बात नहीं, ऐसा करो, यहाँ पर एक चटाई है, वो लाओ, कपड़ा वाला आसन है, डालो, अभी तिलक करते हैं। आप अकेले रहते हैं, कोई और रहता है साथ में? और नहीं, हम रहते हैं, साधु संत है, सब यात्रा में जा रखे हैं, 10-15 मूर्ति रहते हैं। ओम श्री गुरु राम रामचंद्र ओम सद्गुरु ओम श्री चंदन पवित्र सब परिवार से माता ऐसी कल्याण मस्त ओम श्री चंद्र
कल्याण मस्त आगे सब परिवार से तो बाबा जी के साथ में बहुत टाइम रुक गए हम। वो अभी देहरादून से आए थे तो पहले उन्होंने अपना आसन वगैरह बिछाया, फिर हम पे टीका वगैरह तिलक वगैरह लगाया और प्रसाद ग्रहण करके अब हम निकल चुके हैं। अब हम आ गए हैं भवानी गुफा में। तो यह है भवानी गुफा। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब भवानी गुफा से थोड़ी सी हाइक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं द्रौपदी कुंड। सामने है जी, चढ़ाई भरा रास्ता है भाई पूरा। ये देखिए, ये भाई द्रौपदी कुंड बहुत ही गहरा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा गहरा है। यहाँ ये रहा आपका द्रौपदी कुंड। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, वहाँ पानी तो नहीं है उसमें। तो फाइनली दोस्तों हमने ये यात्रा पूरी कर ली है। अभी हैं हम द्रौपदी कुंड पे और सामने हमको पूरा गांव दिख रहा है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लाखा मंडल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की पौराणिक कथाएं और इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को जब भी मौका मिले यहाँ ज़रूर आइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।